नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सूजस का सार सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सूजस बुलेटिन को देखेंगे, जिसकी अंदर जो भी न्यूज़ होगी उसको हम कवर करेंगे। पहली न्यूज़ है वो है सिविल सेवा दिवस के बारे में, जो कि 21 अप्रैल को था। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस है, जो कि मनाया गया है। इस साल का जो सिविल सेवा दिवस है उसकी राजस्थान में जो थीम रखी गई थी उसको है वो है प्रतिबद्ध प्रशासन, राज्य में सुशासन। ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। तो यही आपके इसके प्रमुख तथ्य है जो कि हुआ है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को नवाचार लाने के लिए कहा है। कुछ पुरस्कार दिए गए थे, परंतु पुरस्कार हमारे पास इतने हैं पढ़ने के लिए कि ये इतना इम्पोर्टेंट पुरस्कार नहीं है जिसको कि हम तैयार करें। इसके अलावा महंगाई राहत कैंप की तैयारी चल रही थी। महंगाई राहत कैंप चल रहा है। इसका समय अभी ये चलता रहेगा, लेकिन ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि महंगाई राहत का कैंप कहाँ से चल रहा था, कैसे चल रहा था। तीसरी न्यूज़ है वो है आपकी ई फाइल कि पंचायती राज विभाग को पेपरलेस करेंगे और उसके अंदर ई फाइल की कार्यप्रणाली को डालेंगे। ई फाइल की कार्यप्रणाली डालने के लिए ये राजकाज सॉफ्टवेयर जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब राजकाज सॉफ्टवेयर क्या है? राजकाज सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर प्रशासन से रिलेटेड बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि छुट्टी ली जाती है, इसके अंदर फाइलें क्रिएट की जाती है। तो इसी राजकाज पोर्टल का इस्तेमाल ई फाइल के लिए भी किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ई फाइल जो पंचायती राज विभाग लेके आ रहा है वो कौन से पोर्टल से रिलेटेड है? तो वो राजकाज सॉफ्टवेयर राजकाज पोर्टल से रिलेटेड है। इस पे सबसे पहले गंगानगर जिले के अंदर इसको लागू किया जा रहा है। उसके बाद में बाकी जिलों के अंदर भी लेके जाया जाएगा। इसके बाद में बजट की घोषणाओं को क्रियान्वित करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नई न्यूज़ नहीं है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। 10 दिवसीय आयोजन है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला का। ये राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला है जो कि आयोजित किया जा रहा है जवाहर कला केंद्र के अंदर जयपुर में। जेके के जवाहर कला केंद्र, आपको नाम याद रखना है। अब ये सहकारिता विभाग करता है राजस्थान का। आपको विभाग का नाम पता होना चाहिए, कौन सा विभाग कौन से मेले को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे करता है, उसको वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये क्यों किया जाता है? तो मसालों से रिलेटेड है। तो मसाले अच्छे से बिके, साबुत मसाले मिले, पैकेजिंग अच्छी हो और अच्छे दाम मिले, उसी के लिए मेला किया जा रहा है, ताकि प्रतिस्पर्धा मक मूल्य मिले, कॉम्पिटिटिव मूल्य मिले, कि एक दूसरे से अगर जब साथ में मेले में बेचेंगे तो सस्ता मिलेगा। एक यह है कि जिलों में अतिरिक्त वाहनों की संविदा की श्रमिकों की स्वीकृति मिली है ये पानी ले जाने के लिए, क्योंकि गर्मियों में पेयजल की व्यवस्था करनी है। इतनी कोई खास न्यूज़ नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके एग्जाम के हिसाब से अच्छी खास न्यूज़ नहीं है। दौसा के अंदर एक तहसील बनाया भंडारेश को। छोटी न्यूज़ है, ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है जिसके अंदर पूछा जाए, पर तो भी क्योंकि आज के इसमें कम न्यूज़ है तो मैं कवर कर ले रहा हूँ। बाल विवाह रोको करके एक बच्चों का संदेश का प्रोग्राम था। ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अनुप्रति कोचिंग योजना है। ये योजना पहले लॉन्च की गई थी राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसके अंदर फ्री कोचिंग करवाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो आप परीक्षा देते हैं उनकी फ्री कोचिंग करवाएंगे। अब ये वर्तमान में कुछ क्षेत्रों के अंदर ही लागू हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे राज्य के अंदर लागू कर दी जाएगी। और पहले इसमें 15,000 छात्र भाग ले सकते थे, अब इसको 30,000 कर दिया है नए बजट के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको योजना के बारे में पता होना चाहिए। अब इसकी डेट आगे ले ली, वो आपको ध्यान नहीं रखना है। अब ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग चलाता है इसको। जो भी आपकी मुफ्त चीज़ है, जो भी आपको सामाजिक न्याय दिलाने वाली चीज़ लगती है ना, वो सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट से जोड़ दिया करो आप। कि मतलब कैटेगरी विशेष को अगर कुछ, जैसे कि EWS, OBC, ST SC महिला, इन सबको अगर कुछ स्पेशल दिया जा रहा है, स्पेशल प्रोविज़न किया, स्पेशली अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है, तो वो आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ थी कि पाइप से घरेलू गैस और CNG के विस्तार के लिए तिमाही कार्य योजना बनेगी। अब ये तिमाही कार्य योजना बन रही है ग्रीन एनर्जी के लिए। ग्रीन एनर्जी क्या होती है? कि ऐसी एनर्जी जो कि इन्वायरमेंट को या आपके पर्यावरण को दूषित नहीं करती हो। तो इसके लिए जो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड है, RSGL, इसके लिए त्रिमाही लक्ष्य निर्धारित किया। हमें कोई तिमाही लक्ष्य याद नहीं रखने, हमें ये पता होना चाहिए कि ये RSGL क्या है, कैसे बनी हुई है। तो ये हम देखेंगे हमारे नोट्स के अंदर कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। फिर एक राष्ट्रीय आरोग्य मेला है जो कि
निरोगी राजस्थान संकल्प के चलते हुए मनाया गया था। तो आप देखेंगे ये हमारा बुलेटिन है जो कि शॉर्ट नोट्स हैं आपके इजी रिवीजन के लिए, तो आप इसको आसानी से रेफर कर सकते हैं। ये तो जो फोटो है जिससे आपको पता लगता रहे कि ये सुजस बुलेटिन से ही है। अभी हमने देखा सिविल सेवा दिवस 2023 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम लिखी हुई है प्रतिबद्ध प्रशासन राज्य में सुशासन स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। तो ये आपका सिविल सेवा दिवस की न्यूज़ हो गई। अनुप्रति कोचिंग योजना ये वर्तमान में मोगरा जनजातीय और मेवात इलाकों में है और ये कोचिंग से रिलेटेड है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, ये राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL और जो गेल गैस लिमिटेड है इनका संयुक्त उद्यम है। बहुत बार RPSC ऐसा सवाल पूछता है कि ये राजस्थान सरकार का उद्यम है या भारत सरकार का उद्यम है, तो राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड जो है वो दोनों का उद्यम है, संयुक्त उद्यम है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद में हमने देखा कि पंचायती राज विभाग राजकाज सॉफ्टवेयर से E-फाइल से कार्यप्रणाली अपनाएगा और सब कुछ अब पेपरलेस होगा इस डिपार्टमेंट के अंदर। गंगानगर से ये शुरू हो चुका है। इसके बाद में राष्ट्रीय सहकार मेला हमने देखा जो कि सहकारिता विभाग द्वारा कराया जाता है, जवाहर कला केंद्र के अंदर करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला निरोगी राजस्थान की संकल्पना के लिए ये किया जा रहा है कि निरोगी राजस्थान रहे, इसी के लिए आरोग्य मेला किया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाएगी। एक छोटी न्यूज़ जो कि भंडारेज को, दौसा जिले के भंडारेज उप तहसील को तहसील की मान्यता के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने स्वीकृति दे दी है। तो यहाँ पे आपकी न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है जो कि सुजस बुलेटिन में है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये संक्षिप्त रूप में और इतना ही पढ़ना है क्योंकि डेली बुलेटिन आता है, कितने ही सवाल पूछेगा तो आपको बिंदु छांटने आने चाहिए कि क्या सवाल आने वाले हैं। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।